हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। ये जो है पृथ्वी दर्पण का सार संग्रह है जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस प्रागैतिहासिक काल में आग का आविष्कार हुआ था? किस प्रागैतिहासिक काल में आग का आविष्कार हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है? प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो राजतरंगिणी को प्राप्त है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसे किसने निर्मित किया था? इसे किसने निर्मित किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने निर्मित किया था। मौर्य सम्राट अशोक ने अजीगों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका क्या नाम था? इनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजा राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और उसने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? चोल राजा राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, उसने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेश्वर का शिव मंदिर जो था उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन होगा, किस चंदेल शासक के राज दरबार में अलाउद्दौला नामक 2 सेनानायक निवास करते थे? इसका आंसर हो जाएगा परमर्दी देव। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा अली तथा गुस्तास्प। विजयनगर के किस हिंदू सम्राट ने नांगलापुरम नामक नए नगर तथा हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? विजयनगर के किस हिंदू सम्राट ने नांगलापुरम नामक नए नगर तथा हजारा एवं विठल स्वामी का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। कौन सा मुगल सम्राट नगारा बजाता था? कौन सा जो मुगल सम्राट था नगारा बजाता था? कौन बजाता था? अकबर ने। अकबर बजाता था। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर किस माप की व्यवस्था की थी? इसका सही आंसर है काठी एवं मानक छड़ी की व्यवस्था की थी। अगला जो टॉपिक हुआ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी एवं जापान ने समर्थन किया था? फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी एवं जापान ने समर्थन किया था? कब किया था? 21 अक्टूबर 1943। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर कब बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सचिन सन्याल ने किस नगर में 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगला क्वेश्चन होगा, किसने 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा NM जोशी। किस क्रांतिकारी ने विलियम कर्जन वाइली को 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दी? किस क्रांतिकारी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने। अगला क्वेश्चन होगा, लंदन में कब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? कब की थी? 1905 में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। बंगाल क्रांतिकारियों में से किसने 1905 ईस्वी में मैं भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी थी? बंगाल क्रांतिकारियों में से किसने
1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी थी? वरिंद्र कुमार घोष। किसने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? दो भाई थे, मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा जो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान से है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन होगा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह किस सदन के सदस्य थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन होगा किसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1957। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है। संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? ये सही आंसर, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 1 में मिलता है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की है? लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ठीक है। एक तालाब, अब क्वेश्चन होगा पर्यावरण एवं जैव विविधता से। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार का पिरामिड जो हो जाए कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तिथि को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तिथि को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। समुद्री वातावरण का मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, कौन सा होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, जो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू माउंटेन्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? यूनेस्को ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 1971 में। IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंगों के पृष्ठ पर दर्शाया गया है? IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया गया है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा जोधपुर राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन होगा जलवायु परिवर्तन आपदा से होगा, बताइएगा भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन, मतलब भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, 46% है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, इसका शॉर्ट नेम होगा नीरी, जो है कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है।
वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन होगा, वह पादप समूह जो वायु में SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है। वह पादप समूह जो वायु में SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1937 में। एजेंडा 21 की सही परिभाषा कौन सी है? एजेंडा 21 की सही परिभाषा कौन सी है? यह जो है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008 में। अगला जो टॉपिक होगा भारत एवं विश्व का भूगोल से है, तो इसमें देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो जो है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? इसका सही से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश या गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन सा है? बोलिविया। ऐसे मानेंगे तो इस विश्व का सबसे स्थलरूढ़ देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। ठीक है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी वो किर्गिज, कालमुक और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास क्या कहलाता है? इसका सही से हो जाएगा यूट। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका सही से हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पटकाई की पहाड़ियाँ, जो भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन, सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील, जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से है। भारत में स्वतंत्रता से पहले निर्धनता की अवधारणा पर विचार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक तौर पर स्वीकार किया जाता है, वो क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP कहलाता है। व्यक्ति गणना अनुपात विधि किससे संबंधित है? व्यक्ति गणना अनुपात विधि किससे संबंधित है? निर्धनता रेखा से नीचे के जाना अनुपात से। ठीक है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। किस वर्ष तक भारतीय रुपया 16 आनों में विभाजित था? इसका सही आंसर 1957 तक। किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे?
किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर 25 सितंबर 2014 को की गई थी। किस वर्ष से गैट का अस्तित्व समाप्त कर उसका स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने ले लिया था? यहाँ पर गलत दे दिया है, मिस्टेक कर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995। भारत की मुख्य फसल कौन सी है? मुख्य फसल जो है चावल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब जो है ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय के आधार पर हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। ठीक है। सामान्य विज्ञान तकनीकी वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण होगा। बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में क्या होती है? मीथेन होती है। ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? इसका सही आंसर 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन होगा कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। इसका सही आंसर ऑडियो मीटर। धुआं सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। आइसोप्रीन एक बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है। यह गुण रबर के किस प्रकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रबर का गुण है। ठीक है। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। किस वस्तु पर कार्य करने वाला बल समानुपाती होता है? तो किसकी दर से? संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन होगा जैसे कि यह है बाल विकास एवं शिक्षा, तो ठीक है, यह भी सही है। छात्र की क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, शारीरिक एवं मानसिक। वैदिक शिक्षा के प्रति समर्पित थी। वैदिक शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक थी और व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी। ठीक है। आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया था। सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी, जो 6 वर्ष तथा 8 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य होगा। रूसो की शिक्षा कैसी थी? रूसो की प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। गांधी जी देश की गरीबी से परिचित थे, इसलिए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किस शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई है? समेकित बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई है। बाल अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता क्या कहलाती है? अभिक्षमता। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1997 ईस्वी को की गई थी। नहीं, 1897 ईस्वी को की गई थी। 1 मई 1897 ईस्वी को की गई थी। अब कृषि से संबंधित है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा MS रंधावा ने लिखा है। भारत में एग्रो इकोलॉजी के जोन्स की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है?
इसका सही होगा ढैंचा। ढैंचा जो हरी खाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है फसल बोने से पहले। और माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? माही सुगंधा जो है धान की फसल की प्रजाति है। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में काला सोना के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसको कोयला का जो है काला सोना के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी अनुवांशिक परिवर्तित फसल है? ये जो है मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित फसल है। विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन चीन में होता है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है खेलकूद से है। किस महिला महानतम क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास क्रिकेट से लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी को वैश्विक संचालन संस्था फिडे का उपाध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह जो है चमकता हुआ सूर्य है। सज्जनों का खेल किसे कहा जाता है? जेंटलमैन गेम। इसका सही हो जाएगा क्रिकेट को कहा जाता है। सीके नायडू पुरस्कार किससे संबंधित है? सीके नायडू पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? कब दिया गया था? 1985 में दिया गया था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1934 में भाग लिया था। ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का संबंध अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखी गई है। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को कहाँ हुआ था? एशियाई खेल का प्रारंभ नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अब कंप्यूटर संबंधित है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर को जिस पोर्ट पर लगाते हैं वह क्या है? USB पोर्ट। ब्लॉग शब्द जिन 2 शब्दों का संयोजन है वे कौन से हैं? वेबलॉग। विद्यावाहिनी परियोजना पर किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। एक डिजिटल घड़ी में क्या प्रयुक्त होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किस सॉफ्टवेयर का? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इंडेक्स हॉल किससे संबंधित है? इसका सही से जगह फ्लॉपी डिस्क। इंडेक्स हॉल जो है फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर, आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर है। कौन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर जो है सॉफ्टवेयर है। अगला जो क्वेश्चन होगा, द्विधारी बाइनरी संख्याएं कौन कौन है? तो 0 और 1 इसको बाइनरी संख्या कहा जाता है। चलिए, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो कौन सा है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब। अगला जो क्वेश्चन होगा विविध है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन होगा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। गेहूं का टुंडू रोग, धान का अंगमाई रोग तथा आलू का शिथिल रोग किस से संबंधित है? तो जीवाणु जनित रोग से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन होगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल है, तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वह देश जिसे सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, वो कौन सा देश है? चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। डायट किस देश की संसद का नाम है? जो है ये जो है संसद का डायट जो संसद जो है जापान देश का संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन होगा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण किन देशों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस से संबंधित है। संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण जो है भारत और फ्रांस से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि जो स्थल है उसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।